नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, गायक और पवन सिंह, राजनेता पवन सिंह, जिन्होंने काराकाट की लोकसभा सीट में उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। काराकाट की लोकसभा सीट अगर वो नहीं लड़े होते, निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं आए होते और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका साथ अगर नहीं दिया होता, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव जीत जाते। एक बार काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल कर दी और भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इसमें पवन सिंह की मदद की। अब जरा अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए एनडीए के अंदर किस तरह की घमासान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को जिन्होंने हराया या उपेंद्र कुशवाहा जिनकी वजह से हारे और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े। बाद में जब बहुत सवाल उठने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाला। उपेंद्र कुशवाहा के दिल पर क्या गुजरेगी और एनडीए के अंदर किस तरह का घमासान होगा जब पवन सिंह को वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा और उल्टे उनको विधानसभा का टिकट दे दिया जाएगा। देखिए, पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। एक तो हम बयान बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि पवन सिंह से बहुत परहेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो तो होते रहें, लेकिन पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होगी। ताजा बयान बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी है। उनसे पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुप्पी साध नहीं रखी है, खारिज नहीं कर रही है भाजपा कि वो नहीं शामिल होंगे। और हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पवन सिंह किसी भी दिन, अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, होली के बाद कोई भी मुहूर्त हो सकता है जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। एनडीए के अंदर किस तरह की खलबली मस्ती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी ये पता है पवन सिंह मोहरा थे और खेल भारतीय जनता पार्टी का था उनको निपटाने के लिए। और अब तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता ही स्वीकार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, ये इन तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया, कैसे पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया गया, बल्कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पैसे भी खर्च किए। तो एनडीए में बवाल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पवन सिंह क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें थोड़ा सस्पेंस जरूर है। अगर कोई बड़ी डील भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ भी सकते हैं। बड़ी डील से मेरा मतलब है मंत्री पद का ऑफर दिया गया कि भाई आप विधायक बन जाएंगे तो आपको कला संस्कृति मंत्री बनाया जाएगा। होता है ऐसा राजनीति में, पवन सिंह जैसे लोगों को ऑफर मिलते हैं, बड़े ऑफर मिलते हैं। अब काराकाट में लाखों वोट उनको मिले हैं तो जाहिर है डील भी बड़ी होगी। पवन सिंह इस वक्त डिमांड में है तो भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को भुनाना जरूर चाहेगी। तो अगर मंत्री पद का ऑफर मिला तो पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर होंगे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी डील नहीं हुई या अब तक जो चर्चा है तो भाजपा में शामिल जरूर होंगे, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का और आगे वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो किस्मत आजमाएंगे। पवन सिंह की बड़ी डील बीजेपी के साथ हो सकती है, सिर्फ विधानसभा चुनाव के टिकट का मामला नहीं है या पार्टी में शामिल होने का मामला नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि पवन सिंह को जितना भाव भारतीय जनता पार्टी देगी, उपेंद्र कुशवाहा से उतनी ही उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी उतनी ही मोल लेगी भारतीय जनता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा उतने ही नाराज होंगे। इस तरह का खेल एक बार भारतीय जनता पार्टी और कर चुकी है कि आप पहले किसी के खिलाफ
खड़ा कर दो किसी को और उसके बाद उसको पार्टी से निकाल दो और फिर वापस जब काम निकल जाए तो उनको पार्टी में वापस बुला लो। याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज, पूसा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, ये सारे लोग चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान जब अलग हुए एनडीए से, और इन सारे लोगों को चुनाव लड़वाया चिराग पासवान ने टिकट देकर। और जब एनडीए के खिलाफ बीजेपी के ये बड़े-बड़े नेता चिराग की पार्टी में शामिल होकर मैदान में उतरे तो चिराग पासवान ने इनको पार्टी से, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने इनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया तो फिर वापस इनको पार्टी में शामिल भी करा लिया। भारतीय जनता पार्टी में ये सारे नेता शामिल भी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसे खेल करती है। अब उपेंद्र कुशवाहा को तय करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि वो वक्त बहुत करीब आता जा रहा है जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के फिर से हो जाएंगे, भाजपा में फिर से शामिल हो जाएंगे। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ही उनको आसनसोल से लोकसभा का टिकट मिला था। बीजेपी ने उनको टिकट वापस करने को कहा, टिकट उन्होंने वापस कर दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उतर गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब बहुत सवाल उठने लगे, लानत मलामत होने लगी कि भाई भाजपा के नेता हैं पवन सिंह और वो कैसे एनडीए के ही उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, उनको पार्टी से निष्कासित किया। लेकिन दरअसल खेल भाजपा का ही था। बाद में यह भी खुलकर सामने आया और जब पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर चुप्पी तोड़ी तो यही कहा कि पवन सिंह लाए गए या पवन सिंह आए, ये सबको पता है। तो अंदाजा लगाइए उस संभावित तस्वीर का। जब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, वो एक बार फिर भाजपा के होंगे जैसी कि खबर निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के दिल पर क्या गुजरेगी, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का पारा किस हद तक बढ़ेगा और उनकी पार्टी का रुख क्या होता है, उनकी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, उपेंद्र कुशवाहा कैसे रिएक्ट करते हैं इसको लेकर, और फिर पवन सिंह की एंट्री क्या भारतीय जनता पार्टी में आसान होगी, भाजपा के लिए पवन सिंह को लाना आसान होगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल लेना चाहेगी बीजेपी, या बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो तो हो, लेकिन पवन सिंह बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को चाहिए पवन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।